सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर इजहार बरहमी। जराये के मुताबिक अदालत का स्टेट बैंक को वजारत खजाना को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वजारत खजाना ये रकम इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में रकम से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगा। हमारे ऊपर कर्जा जात हैं। वजारत खजाना हुकाम का इन चैम्बर समाअत में मौक़िफ़। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक रकम हुकूमत की मंजूरी से ही जारी की जा सकती है। इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर इन चैम्बर समाअत खत्म हो गई। बाज़ाबता हुक्म कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर समाअत। इस पर बात करेंगे अकील अफजल से। अकील, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए ने इस हवाले से तस्दीक की है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फौरी तौर पे वजारत खजाना को जो 21 अरब रुपए थे वो जारी करने का हुक्म दे दिया है। वहीं साथ साथ ये भी कहा है कि वजारत खजाना भेजी की रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। और इस हवाले से रकम फराहम की गई है या नहीं, इलेक्शन कमीशन जो आइंदा पीर होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएगा। ये भी हमें ज़राए ने इस बात बताया है कि दौरान समाअत वजारत खजाना की जानिब से IMF के जो कर्जा जात हैं, IMF की जो मौजूदा शराइत हैं, जो मुल्क के ऊपर कर्जा जात हैं और दीगर जो तमाम जो माली पेचीदगियाँ हैं वो उस हवाले से अदालत को आगाह किया। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि इंतखाबात के लिए जितने फंड चाहिए वो कौमी खजाने में तो मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की मंजूरी के बगैर उन्हें जारी नहीं किया जा सकता। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डायरेक्शन दी गई कि हम आपको हुक्म जारी कर रहे हैं कि फौरी तौर पर 21 अरब रुपए वजारत खजाना को स्टेट बैंक को जारी किए जाएं और स्टेट बैंक जो है वजारत खजाना को जारी करे और वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जारी करे, ताकि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट की 14 मई की जो इंतखाबी शेड्यूल की जो डेडलाइन है, जो शेड्यूल है, उस पर अमल करते हुए इंतखाबात करवा सके। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इन चैम्बर इसकी समाअत की थी। जी अच्छा, इन चैम्बर समाअत हुई। अकील, ये भी बताएगा कि समाअत के दौरान हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था और इस मौक़िफ़ पर अदालत का रद्द-ए-अमल क्या था? देखें, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म से हिदायत लेने के बाद, वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात थे उन पर अमल करते हुए उन पर मुकम्मल अमल किया। और इस हवाले से एक जो बिल था वो भी कौमी असम्बली में पहले काबीना ने मंजूरी दी और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया गया। ताहम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो था वो उसे पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया और बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने का इख्तियार नहीं है। और ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म अब नहीं दे सकती क्योंकि बिल को मुस्तरद कर दिया गया। ताहम यह जरूर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल का 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म था उसकी जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अदा की है और संजीदगी से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया सुप्रीम कोर्ट को। अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया।